वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों ने हमने स्टार्ट कर दिया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आखिर बच्चों पार्टनरशिप क्या होता है? मान लीजिए आप हैं, ठीक है, और आपके 2-3 दोस्त हैं। तो आप तीनों ने मिल करके क्या किया, डिसाइड किया कि चलो कोई बिजनेस स्टार्ट करते, कोई काम स्टार्ट करते, मिल करके तुम भी पैसा लगाओ, मैं भी लगाऊंगा, और इतना इतना हम शेयर कर लेंगे, इक्वली शेयर कर लेंगे, या कोई रेशियो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, ठीक। और आप लोगों ने एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया, तो ओरल या रिटर्न दोनों में तैयार कर सकते हैं। और रिटर्न करेंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या होगा कि जब कभी आप लोगों के बीच में लड़ाई होती है ना, कोई दिक्कतें आती हैं और कोर्ट तक बात जाएगी, तो वो एक एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा ना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, है ना। सारे के सारे लोग बिजनेस चला रहे हों, ठीक है, और शेयर और तैयार हों क्या शेयर करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट शेयर करेंगे तो ऑफकोर्स लॉस भी शेयर करेंगे, ठीक है, रिस्क भी शेयर करेंगे। तो या तो कोई उनके बिहाफ में एक जन चला रहा हो, या सारे के सारे चला रहे हो। मान लो ये ए, बी और सी हैं, ठीक है। ये तीनों ने डिसाइड किया बिजनेस चलाने का, ठीक है। बिजनेस चलाने का इन लोगों ने डिसाइड किया। अब ए बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर अब ए बाहर चला गया तो बी और सी चला लेंगे उसके बिहाफ में बिजनेस, या बी और सी दोनों चले गए तो ए चला ले उसके बिहाफ में बिजनेस, ठीक है। तो यही हुआ क्या, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, है ना। ये दोनों घूमने चले गए तो कोई एक भी चला सकता है, या फिर सारे मिलके चला सकते हैं बिजनेस को, ठीक है। ये हो गया क्या, पार्टनरशिप। देखिए फीचर्स देखते हैं हम, तो इसमें मेंबरशिप, तो मेंबर कितने होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। मेंबर डिपेंड करता है, जैसे बैंकिंग में डिपेंड करेगा कि 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और अदर बिजनेस में 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इनसे ज्यादा होता है लिमिटेशन, अगर ज्यादा बढ़ती है, तो वो फर्म पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी, ठीक है। फॉर्मेशन, तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न्स द पार्टनरशिप फॉर्म of organization. To form the partnership, there must be an agreement between the partners to run the business and share the risk and profit of the business, ठीक है। तो फॉर्मेशन कैसा होगा, 1932 का जो एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो गवर्न करती है पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। और उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, बिजनेस को कैसे चलाना है, करना, प्रॉफिट शेयर करना है, ठीक है। ये सब उस एग्रीमेंट में रहेगा। लायबिलिटी, तो पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड होती है। दे आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल टू डेब्ट पेमेंट, ठीक है। या तो मिल करके पेमेंट करें डेब्ट, या फिर इंडिविजुअली, ठीक है। लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट, तो द इन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन रिस्क एंड प्रॉफिट आर शेयर अमंग द पार्टनर्स इनटू एग्रीड। प्रॉफिट क्या होगा, शेयर होगा, जो भी रेशियो वो एग्री है, अगर इक्वल के लिए इक्वल, अगर जो भी रेशियो है 1:2, 2:3, या जो भी रेशियो इन लोगों ने डिसाइड किया होगा, ठीक है। तो ये बच्चों कंट्रोल, तो इसमें क्या होगा कि जो भी पावर्स है ना डिसीजन लेने का, तो वो सारे पार्टनर्स के पास रहेगा, तो सबके पास क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट है कंटिन्यूटी, है ना। तो कंटिन्यूटी क्या है, जो बिजनेस है ना, पार्टनरशिप फर्म जो है, वो क्या हो सकता है, या तो बंद हो सकता है एग्रीमेंट में जैसा भी दिया होगा। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, या मेंटल इलनेस हो जाए किसी भी पार्टनर का, तो क्या होगा, 2 ही पार्टनर, ठीक है ना। अगर ये हो गया तो क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या फिर कोई नया पार्टनर ला करके और नए एग्रीमेंट के साथ बाकी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूचुअल एजेंसी। तो एवरी पार्टनर इज बोथ अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट भी होता है और एजेंट भी होता है। बीइंग एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, he binds other partners to his action, and as a principal he bound by the action of other partners. तो पार्टनरशिप के एडवांटेज क्या क्या है, इजी फॉर्मेशन और क्लोजर, है ना, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ द फर्म इज वेरी इजी इन द रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, है। जो भी पार्टनर्स उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट बनाया जाएगा उसी से क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। और इट इज नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर फर्म, है ना। फर्म को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, और क्लोज भी है, इजिली हो जाता है। सेकेंड है बच्चों इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग है। तो इफेक्टिव कैसे हो सकता है, देखिए अलग अलग पार्टनर्स हैं, है ना, सबके पास अलग अलग अपनी स्किल्स हैं, एक्सपर्टाइजेशन है, ठीक है। जब डिसीजन लेना होगा सब मिलकर डिसीजन लेंगे, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। रिस्क शेयरिंग शेयर्ड अमॉन्ग पार्टनर्स इक्वली, है ना, राइट।
मोटिवेटिंग मोर रिस्क टेकिंग टू अर्न मोर प्रॉफिट। यहाँ पे क्या है कि रिस्क इक्वली शेयर किया जाएगा, तो ये क्या करेगा, मोटिवेट करेगा ज़्यादा रिस्क लेने के लिए, ताकि ज़्यादा रिस्क होगा, जितना ज़्यादा रिस्क होगा बिजनेस में वही क्या होता है, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है ना। दिस आल्सो हेल्प रिड्यूस कंसर्न एंड डिस्ट्रेस, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप फर्म इट इज नॉट एंटाइटल्ड टू पब्लिश, है ना, रिकॉर्ड हमको पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, तो क्या रहेगा, हमारा जो रिकॉर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, सीक्रेट रहेगा, ठीक है ना। फिफ्थ है हमारा मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, द पार्टनर्स फर्म इज एबल टू मैनेज एंड राइज मोर फंड, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट तरह के पार्टनर्स आ रहे हैं, एक होकर के बिजनेस करेंगे, फर्म बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा, कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी, तो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन अ पार्टनरशिप फॉर्म of an organization as a capital and size of the firm can be changed without taking the government approval, है ना। किसी भी तरह से हम क्या कर सकते हैं, साइज और कैपिटल फर्म का चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो इसमें क्या रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। ये थे हमारे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हम चलते हैं डीमेरिट्स में। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी तो जब हम पेमेंट नहीं कर पाएगा, पर्सनल एसेट से जाएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। नंबर ऑफ पार्टनर हु कैन बी एडेड दिस फर्म इज रिस्ट्रिक्टेड एंड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन द लो कॉन्फ्लिक्ट, ऑल द पार्टनर्स शेयर द अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इक्वली इन द फर्म, ठीक है, सारे पार्टनर्स ले सकते हैं। दस ऑइंग टू द देयर डिफरेंट बैकग्राउंड, अब ये लोग क्या है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, है ना। देयर आर चांस दैट दे मे हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, है ना, उनका ओपिनियन क्या होगा, चेंज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है एक दूसरे से। दिस may lead a difference of opinion and conflict among them which may result in the downfall of the business, ठीक है। अब इस वजह से क्या होगा, अगर कोई पार्टनर अपनी अपनी कोई अगर कोई पार्टनर कोई दूसरे बैकग्राउंड से है, कुछ वो दूसरा सोचता है, उसकी थिंकिंग कुछ और अलग है और दूसरे की कोई अलग है, तो क्या होगा, इसमें से क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा, है ना, उनके ओपिनियन में। तो ये बिजनेस को क्या कर सकता है, गिरा सकता है ना, लॉस में ला सकता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो क्या होगा, बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। और दूसरा चांस है, या तो फिर हमें नए एग्रीमेंट के साथ बिजनेस चला सकते हैं, एक न्यू एग्रीमेंट के साथ, ठीक है। तो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, तो क्या होगा कि जब जो पार्टनरशिप फर्म है उसे जरूरत नहीं है कि पब्लिक को वो अपने रिकॉर्ड्स को दिखाए, ठीक है, अकाउंट्स को दिखाए, तो इससे क्या होगा कि पब्लिक को उस बिजनेस में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, वो उन पे विश्वास ही नहीं कर पाएगी, ट्रस्ट ही नहीं करेगी, तो इससे क्या होता है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। डिफिकल्टी इन ट्रांसफरिंग शेयर, को ट्रांसफर करने में क्या होता है, डिफिकल्टी होती है, इट बिकम डिफिकल्ट फ्रॉम फॉर द पार्टनर्स टू ट्रांसफर शेयर टू अदर पर्सन एज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी पार्टनर, ना, अगर शेयर्स हमको ट्रांसफर करने हैं, किसी और को देने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स का क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। ये थे हमारे पार्टनरशिप के मेरिट्स और डिमेरिट्स। चलिए हम देख लेते हैं कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं। तो बच्चों हम देख लेते हैं कि कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं ना। तो 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है हमारे पास। एक्टिव पार्टनर हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया स्लीपिंग पार्टनर, थर्ड है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो होते हैं जिन्हें पब्लिक को पता नहीं होता कि ये उस बिजनेस के पार्टनर भी है ना, तो सीक्रेट पार्टनर। फोर्थ हो गया नॉमिनल, फिफ्थ हो गया पार्टनर बाय एस्टोपल एंड सिक्स हो गया पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। इन सबको हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए चार चीजें हैं कि पार्टनर जो है कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं करता है, पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में कि नहीं करता है, ये देखने वाले हैं हम। शेयर से उसकी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में, और लायबिलिटी क्या है, ये चार चीजें हम देखने वाले हैं। तो एक्टिव पार्टनर जो है ना बच्चों, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा करेगा मैनेजमेंट में, और शेयर्स भी लेगा प्रॉफिट एंड लॉस के, और इसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर जो होते हैं वो क्या करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसे वो लगाते हैं, बट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, शेयर रहता है उनका प्रॉफिट एंड लॉस में, और इनकी भी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। सीक्रेट पार्टनर भी क्या करेगा, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस भी लेगा, और अनलिमिटेड लायबिलिटी है। नॉमिनल पार्टनर जो है कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ना ही की और ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, और नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करते जनरली केसेस में, ठीक है, और अनलिमिटेड इनकी लायबिलिटी होती है। पार्टनर बाय स्टॉपर, ये भी किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, ना ही शेयर में, और लेकिन इनकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट का भी यही केस है, ना ये किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। एक्टिव पार्टनर कौन है, जो एक्टिव है ना, जो पूरा
पार्टनरशिप के रूप में हर काम कर रहा है, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर जो सोता रहता है, ठीक है, जो सोता रहता है तो सिर्फ वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है और शेयर लेने के तैयार है, ठीक है, लेकिन वो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले रहा है, और उसकी लायबिलिटी क्या होती है, क्रिएट हो जाती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सीक्रेट पार्टनर जिसको पता ही नहीं है कि ये पार्टनर भी है फर्म का, है ना, जनरल पब्लिक को पता ही नहीं रहता है कि ये भी पार्टनर है फर्म का, तो ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, पार्टिसिपेट भी करता है और शेयर भी लेता है। ये क्लियर हुआ। नॉमिनल पार्टनर, तो नॉमिनल पार्टनर क्या हुए, ऐसे पार्टनर जो पार्टनर नहीं है फर्म के, ठीक है, लेकिन उनका नाम यूज किया जा रहा है एज अ पार्टनर, ठीक है। तो सेलिब्रिटी है, कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसका नाम यूज करने से फर्म को बहुत फायदा होगा, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसका नाम यूज कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। वो ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस में जनरली शेयर लेते हैं। लेकिन पार्टनर नाम यूज हो गया, उसके कारण क्या होगा, इनकी लायबिलिटी क्या हो गई, अनलिमिटेड हो गई, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं लेगा, तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, अपना नाम यूज करने के लिए बहुत सारा पैसा ले लेता है फर्म से, है ना। तो चलो तुम मेरा नाम यूज कर सकते हो, ठीक, उस चीज के लिए वो उससे पैसे चार्ज कर लेता है, बाकी किसी चीज में नहीं है। लेकिन जनरली पब्लिक के लिए क्या है, ये फर्म का पार्टनर है, इसलिए उसकी क्या हो गई, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। क्रिएट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या हुए, तो बच्चों वो पर्सन जो पार्टनर नहीं है बिजनेस का, ठीक ना, लेकिन दूसरे को लग रहा है कि वो पार्टनर है। मान लो कि ABC लिमिटेड है, ठीक है। अब ए जा रहा है किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, मान लो डी से मिलने के लिए, और वो साथ में किस अपने फ्रेंड को लेके गया है जो कि एफ है, ठीक है, जो एफ है। अब ये दोनों क्या करते हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं डी से, तो डी को क्या लग रहा है कि एफ भी क्या है, पार्टनर है उस फर्म का, ठीक है, उसके हाव भाव से उसके वो ये फील करा रहा है कि मैं भी क्या हूँ, इस फर्म का पार्टनर हूँ। तो इस वजह से ये क्या कहला गया, पार्टनर बाय स्टॉपर, ठीक है, जो पार्टनर नहीं है लेकिन थर्ड पार्टी को लग रहा है कि वो पार्टनर है, तो उसकी लायबिलिटी क्या हो गई, अनलिमिटेड हो गई, ठीक। अब लास्ट हमारा है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या है, मान लीजिए ये ABC है, ठीक है। अब ये जो है, मान लीजिए ABC सी ने, अब ये ABC लिमिटेड है, अब सी ने क्या किया है, लोन लिया है, ठीक है। अब लोन लिया है कमर्शियल बैंक से और बोल रहा है कि एफ भी क्या है, पार्टनर है फर्म का। अब एफ को पता है, लेकिन उसने डिनाई नहीं किया कि वो ऐसा बोल रहा है। अब सी ऐसा बोल रहा है कि वो पार्टनर है और एफ को पता है, और उसने डिनाई नहीं किया है कि वो पार्टनर नहीं है फर्म का, ठीक ना। तो क्या होगा, ये भाई होल्डिंग आउट है ना, कि इसने यहाँ पे डिनाई नहीं किया, जब तक वो डिनाई नहीं किया तब तक वो क्या है, उसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। और अगर उसने डिनाई कर दिया कि मैं पार्टनर नहीं हूँ फर्म का, तो क्या होगा, उसकी लायबिलिटी यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। यही क्या हो गया, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। चलिए अब हम देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड, है ना। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन, है ना। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, मेंशन होती हैं, कहते हैं पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसमें क्या क्या रहता है, फर्म का नाम रहेगा, पार्टनर्स का नाम रहेगा, नेचर एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस रहेगा कि बिजनेस को कितने टाइम तक चलाना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, कौन कितना पार्टनर्स कैपिटल लगा रहा है ना। प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ड्यूटीज होंगी किस पार्टनर्स को क्या करने हैं, है ना। सैलरीज होगी, अगर कोई पार्टनर सैलरी ले रहा है या निकाल रहा है उसमें क्या इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होंगी, पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में मेंशन रहती हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो नहीं है पार्टनरशिप में, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर करा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तरह के प्रूफ रहता है, ठीक है, फर्म के लिए। अगर कभी केस करना होता है या किसी ने केस कर दिया, तो ये सब क्या है, बेनिफिशियल रहता है अगर रजिस्टर रहता है फर्म का। अगर फर्म रजिस्टर नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं ना, कोई बहुत सारी जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिल पाते हैं फर्म को। अगर किसी ने केस कर दिया या किसी थर्ड पार्टी से पैसे चाहिए, तो वो उसमें केस फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर फर्म रजिस्टर नहीं है, ठीक है। किसी और फर्म पे केस नहीं फाइल कर सकते हैं रजिस्टर फर्म वाले, ठीक है। तो ये सब केसेस बनते हैं अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम कि प्रोसीजर क्या क्या है, रजिस्ट्रेशन अगर हमको कराना है फर्म को तो क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड इन द टू द रजिस्ट्रार ऑफिस, है ना, पहले एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। सेकंड हैगा कि जो भी फीस है रजिस्ट्रेशन की वो डिपॉजिट करे फर्म में, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में।
फिर उसके बाद क्या होगा, इशू हो जाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। एप्लीकेशन इज टू सबमिटेड टू द रजिस्ट्रेशन फॉर द एप्लीकेशन शुड इंक्लूडेड नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म, ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरिड आउट बिजनेस, अगर कहीं और से बिजनेस को करना है तो वो प्लेस का, ज्वाइनिंग डेट कब है, ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये सब लिख करके हम क्या करेंगे, ये सब एप्लीकेशन फिल करके हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे रजिस्टर्ड फर्म में, रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक है। फिर उसका जो भी फीस होगा रजिस्ट्रेशन का वो फिल डिपॉजिट करेंगे, एंड देन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा हमको अप्रूवल के बाद, ठीक है। तो ये हो गया क्या, रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस। तो ये था बच्चों हमारा पार्टनरशिप। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली देख लिया है। अब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को देखने वाले चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।